नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचबी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि वीडियोज़ काफ़ी लेट हो गई। थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ा। खैर, आप सभी लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहे। तो आज हमारी कृषि समसामयिकी सीरीज का टॉपिक क्या है, खबर क्या है, उस पर बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी लोग पहले से निरंतर कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सभी लोग पहले अपनी खबर को समझते हैं, फिर एक एक करके कुछ जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे और उसको नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारी खबर क्या है कि सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.2 पर मानक संचालन प्रक्रियाओं अर्थात SOPs को जारी किया है। अच्छा, ये खबरें दोस्तों जो कृषि समसामयिकी RO का जो भी भाई बहन हमारे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें व्यापार एवं वाणिज्य का एक बड़ा भाग भी शामिल है। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कई क्वेश्चन एग्रीकल्चर सेक्टर से आए हुए हैं। तो बात करते हैं अपनी खबर पर। जो SOPs है इसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के हीरक जयंती समारोह के दौरान जारी किया गया। मान लेते सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति 2.2 पर मानक संचालन प्रक्रियाएं अर्थात SOPs को किसके द्वारा जारी किया गया या किस मंत्रालय के तहत जारी किए गए। तो सहकारिता मंत्रालय के तहत किस जयंती समारोह के दौरान जारी किया गया, तो हीरक जयंती समारोह के दौरान जारी किया गया। अब हम सभी लोग बात करते हैं अपने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB के बारे में। तो इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो वर्ष 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा करी गई थी। इसकी स्थापना, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन महोदय के द्वारा की गई थी, जिनको श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। आरंभिक तौर पर तो इसे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसको पंजीकृत किया गया था। बाद में हालांकि इसमें क्या किया गया, NDDB अधिनियम 1987 के द्वारा पूर्ववर्ती जो भारतीय डेयरी निगम में इसका विलय कर दिया गया तथा NDDB को राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था को घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि हमारी श्वेत क्रांति 2.2 के बारे में। इसका लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के द्वारा दूध की खरीद में करीब 50% की वृद्धि करना। जो वर्तमान समय में दूध खरीदा जा रहा है उसकी अगर ग्रोथ की बात की जाए, कितना निर्धारित किया गया, तो 50% की वृद्धि को इसको निर्धारित किया गया। अर्थात 2028-29 तक करीब 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन दूध खरीदना कह सकते हैं कि इसका एक महत्वपूर्ण एम रहेगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन करना, सहकारी कवरेज को विस्तृत रूप से इसको विस्तार करना। ठीक है, अब हम सभी लोग वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं जो भारत की है क्या दूध उत्पादन को लेकर के। तो वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत अमूमन 230.58 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ विश्व में दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर रहा। तो वैश्विक स्तर की अगर बात की जाए दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर अपने वित्तीय वर्ष 2022-23 के आंकड़ों की बात करें 230.58 मिलियन टन का दूध का उत्पादन रहा दोस्तों। इतना राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी, 462 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, कितना, तो 462 ग्राम प्रतिदिन राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है। अर्थात जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कितना दूध उपयोग किया जा रहा है सत रूप से, तो 462 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है। जो कि वैश्विक औसत की बात करें तो 323 ग्राम प्रतिदिन है। वैश्विक स्तर पर कितना है, 323 ग्राम प्रतिदिन। वहीं भारतीय दृष्टिकोण की बात करें तो 462 ग्राम प्रतिदिन के लिहाज से। ये तो हो गया कुछ दुग्ध उत्पादन की वर्तमान स्थिति। अच्छा, हम सभी लोग अगर जो ऑपरेशन फ्लड वगैरह चलाया गया था उसकी बात कर लें तो दशक कौन सा रहा, तो 1970 इसका दशक रहा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को दोस्तों मनाया जाता है। वहीं प्रत्येक साल जून का जो पहला दिन है उसको विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। चरण कौन कौन से हैं, तो 3 चरणों में इसको चलाया गया था। ठीक है, कब, वर्ष 1970 से लेकर के वर्ष 1981 के दौरान। और सेकेंड फेज कब चलाया गया, तो वर्ष 1981 से लेकर के वर्ष 1985 तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका संचालन किया गया। वहीं इसका अंतिम चरण वर्ष 1985 से लेकर के 2000 तक दोस्तों, सन 2000 तक चलाया गया। अब हम सभी लोग एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उन सबको हम सभी लोग नोट कर लेते हैं और एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमारी खबर क्या है, इसको हमने बता ही दिया कि सहकारिता मंत्रालय के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 पर मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात SOPs को जारी किया गया।
नोट करते हैं। SOPS को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के हीरक जयंती समारोह के दौरान जारी किया गया। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, हीरक जयंती समारोह के दौरान इसको दोस्तों जारी किया गया। अब हम सभी लोग NDDB के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1965 में कब हुई इसकी स्थापना दोस्तों? 1965 में किसके द्वारा की गई? डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा करी गई। इनको क्या कहा जाता है? तो इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इनका दोस्तों। आरंभिक तौर पर कह सकते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। हालांकि इसको बाद में NDDB अधिनियम 1987 के द्वारा भारतीय डेयरी निगम में इसका विलय कर दिया गया था, जो कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय महत्व संस्था के रूप में यह कार्य करने लगी। तो खैर, ऑपरेशन फ्लड के बारे में हम सभी लोग बात करेंगे। अपनी जो श्वेत क्रांति 2.0 उसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात कर लेते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के बारे में। तो इसके बारे में क्या, अगले 5 वर्षों में, कितने? तो अगले 5 वर्षों में इसका लक्ष्य क्या है? अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों के द्वारा करीब दूध की खरीद में, इसमें तो दूध की खरीद में 50% की ग्रोथ करना। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हो जाएगा कि 2028-29 तक से 2028-29 तक अमूमन 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन खरीद करना, ये इसका लक्ष्य हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सीधे तौर पर प्रश्न बन सकता है कि कितने लाख किलोग्राम प्रतिदिन खरीद का एक टारगेट है, या फिर इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, या कितनी ग्रोथ रेट। इसका एक महत्वपूर्ण वह हो जाएगा कि कितनी ग्रोथ रेट निर्धारित करी गई है। तो 50% की वृद्धि करना इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया। इसके उद्देश्यों की बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन करना और सहकारी कवरेज का विस्तार करना, ये सभी इसमें शामिल है। अब हम सभी लोग वर्तमान स्थिति पर बात करते हैं भारत की। वर्तमान स्थिति है क्या दूध उत्पादन को लेकर के? तो वित्त वर्ष, मैं यहाँ पर पूरा नहीं नोट कर रहा हूँ दोस्तों, मोटे तौर पर आंकड़े नोट कर रहा हूँ। वित्त वर्ष आपका कौन सा हो जाएगा? 2022-23 के लिहाज से आंकड़ों के अनुसार करीब 230.58 मिलियन टन का दूध का उत्पादन किया गया था, ठीक है, 2022-23 में। और विश्व में दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर रहा। इतना उत्पादन करने के साथ यह प्रथम स्थान पर इसकी रैंकिंग रही दोस्तों।
राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी? राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी? तो 462 ग्राम, 462 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। वहीं अगर हम वैश्विक स्तर की बात करते हैं कि मतलब वैश्विक औसत कितना है, वैश्विक औसत कितना है, तो वैश्विक औसत इसका 323 ग्राम है दोस्तों। कितना? तो 323 ग्राम प्रतिदिन इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है। अब हम सभी लोग श्वेत क्रांति को कुछ लेकर के बात कर लेते हैं। जो भी हमारे ऑपरेशन फ्लड वगैरह चलाया गया था दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका दशक कब रहा? इसका दशक कब रहा? तो वर्ष 1970 रहा। और अन्य तौर पर जो प्रश्न बन सकते हैं, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर प्रत्येक साल जून के पहले दिन विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके कुछ चरण की बात कर लें, कितने चरणों में ऑपरेशन फ्लड का संचालन किया गया था। तो वर्ष 1970 से लेकर के पहला चरण आपका कब से कब तक रहा? वर्ष 1970 से लेकर के दोस्तों वर्ष 1981 तक। वहीं सेकेंड फेज की अगर बात की जाए तो वर्ष 1981 से लेकर के वर्ष 1985 तक महाराष्ट्र, सॉरी दोस्तों, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य इसमें शामिल रहे। वहीं इसका जो थर्ड फेज रहा उसमें वर्ष 1985 से लेकर के 2000 तक इसका अमूमन टाइम पीरियड रहा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो हम सभी लोगों ने एक एक करके बात कर लिया। और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। और मेन आमतौर पर कभी कभी सीधे तौर पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1965 में हुई। कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यह भी कई बार पूछा गया, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आज का हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगली कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।